हिजबुल्लाह ने शर्त रख दी है इस हमले को यहीं पर रोकने की। लेकिन शर्त रखते इससे पहले इधर से इजराइल ने दे दिया है जवाबी हमला, या ये कह दिए कि कड़ा एक्शन ले लिया है इस हमले के तौर पर। आप रहिए मेरे साथ में संजीव जी भी हैं, मेजर शाह भी हैं, उनका भी हम इस पर रिएक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले खान यूनिस के नासिर अस्पताल के पास में हमले की खबर है। अस्पताल के पास 5 मंजिला इमारत जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। बिल्डिंग के बेसमेंट में हमास बेस होने का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ हमले में कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई है। आईडीएफ के जरिए जो गाजा के आसपास का इलाका है वहां लगातार हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशंस चल रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ये पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर आईडीएफ के जरिए यहां हमले नहीं रोके गए तो फिर वो कड़ी कार्रवाई करेगा या फिर बड़ा हमला करेगा, जो हिजबुल्लाह की तरफ से किया भी गया है। कैसे खान यूनिस में बारूदी बवंडर देखा गया है वो आप जान लीजिए। खान यूनिस में आईडीएफ की 12 से ज्यादा बमबारी की खबर यहां पर है। आईडीएफ के हमले में कम से कम 45 लोगों की जान चली गई है। खान यूनिस में नासिर अस्पताल के पास में ही आईडीएफ की बमबारी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए संचालित स्कूल के पास ही ये बम बरसाए गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि स्कूल, अस्पताल ऐसी जगहों को छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन अब वो फासला भी मिट चुका है। हमास की 5 मंजिला इमारत पर आईडीएफ ने की है बमबारी। हमास का खात्मा आईडीएफ बिल्कुल करना चाहता है और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ निर्देश भी दे दिए गए हैं आईडीएफ को। लेकिन आईडीएफ की इस कार्रवाई में जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए दुनिया भर में अब सवाल यह है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू यहां समझौते की स्थिति में दिखेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, आपको अभी के सिचुएशन में क्या नजर आ रहा है? उधर से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, इधर से आईडीएफ ने अटैक कर दिया, लेकिन वहां जो स्थिति हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ की सेना लगातार बना रही है वो आम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक और एग्जाम्पल इसका, और हिजबुल्लाह उधर से कह रहा है अगर ये हमले अभी रोक दिए गए जो हमास के सो कॉल्ड खात्मे के लिए आईडीएफ की सेना कर रही है तो हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, हम कोई हमला नहीं करेंगे। देखिए रचना जी, वर्तमान समय में रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी एक डील, एक प्रपोजल भेजा गया है और हमास और की तरफ से भी कुछ सकारात्मक जो है स्टेप्स लिए गए हैं। और संभव है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि आने वाले समय में दोनों पक्षों के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में कुछ ऐसी डील्स हों जिसमें कि जो हॉस्टेजेस हैं जो कि हमास की कैप्टिविटी में हैं उनको रिलीज करने के संबंध में जो है कुछ डेवलपमेंट्स हों, और जाहिर है कि इस प्रक्रिया में कुछ शांति भी स्थापित हो सकती है। लेकिन जब तक ये डील नहीं होती है, जब तक ये डील फाइनलाइज नहीं होती है, तब तक ये जो हमले की जो रिपोर्ट आप खान यूनिस में बता रहे हैं, जाहिर है कि आईडीएफ हमास के ऊपर एक दबाव बना के रखना चाहता है और आईडीएफ हमास को लगातार इस बात के लिए मजबूर करना चाहता है कि वो जो डील है वो उसको वो एक्सेप्ट करे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है और दोहा में भी कतर इत्यादि जो अन्य राष्ट्र हैं वो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब देखना होगा कि ये डील होती है या नहीं होती है। लेकिन इजराइल आईडीएफ की जो फोर्सेस हैं, जैसा कि मैंने कहा, हमास के ऊपर एक प्रेशर बना के रखना चाहते हैं कि हमास ऐसी डील के लिए तैयार हो। लेकिन इस प्रक्रिया में हमने ये देखा है कि जो इजराइल हमास के बीच का इतना लंबा जो युद्ध चला है, इसमें आम लोगों की बड़ी तबाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ही सीवियर है और इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अब आगे नहीं बढ़ने देना है, इस बात को भी इन राष्ट्रों को समझना होगा। और जहां तक हॉस्टेजेस की बात है, हमास को उन हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल उन्हें रिलीज करना चाहिए। उन हॉस्टेजेस की हालत लगातार बिगड़ रही है, उसमें लगातार जो है वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और जाहिर है कि उनको छोड़ना भी हमास की जिम्मेदारी बनती है। यदि ऐसा सकारात्मक कदम दोनों पक्षों की तरफ से उठाया जाता है, इजराइल को जाहिर है कि इसी पॉजिटिव कदम का इंतजार दुनिया भी कर रही है। दुनिया चूंकि इन युद्ध की स्थितियों पर नजर बनाए हुए देख रही है और कह रही है युद्ध कब शांत होगा, क्योंकि युद्ध अगर 2 देशों के बीच में होता है तो प्रभावित उससे आसपास कई और देश होते हैं, जिससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता।